अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और मैं इस वक्त गाड़ी में मौजूद हूँ और GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा शोदा की जो पुरवकार तकरीब एज़ इट इज़ पढ़ दिया जो लिखा हुआ जा रहा है वो मैं सुन रही थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो आखिरी खिताब था बहैसियत आर्मी चीफ, वो सुना और उसी को सुनने के लिए ये तमाम एहतमाम किया। मुल्क के सूरत हाल पे बाद में बात करेंगे, ज़रा आज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिताब पे बात कर लेते हैं, ज़रा खुल कर बात कर लेते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का खिताब जो मैं बहुत बेहतर एक्सपेक्ट कर रही थी, आई एम सॉरी बट मुझे कोई ज़्यादा मुतमईन तो नहीं कह सकती, मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि जो आपने बातें की, फिर अगर देखा जाए तो आपने फिर दोबारा से एक ही जमात को निशाना बनाया। फिर आप कहते हैं कि आपका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, आपका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, फिर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों देते हैं? आपको ये क्यों बुरा लगता है कि दो जमातें अगर आपस में या एक जमात दूसरे को अगर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहती है? क्या आपको ये याद नहीं है कि वो जिस जमात को आज इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहा जा रहा है, वो जमात दूसरी जमात को जो आज इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह रही है उसको सिलेक्टेड हुकूमत कहती थी? और सिलेक्टर्स कौन थे ये भी शायद किसी को भी याद नहीं है। आपने कहा कि जी 71 की जंग की आपने बात की और आपने कहा कि वो एक फौजी नाकामी नहीं थी, अस्करी नाकामी नहीं थी, बल्कि सियासी नाकामी थी। आपने कुछ फैक्ट्स करेक्ट करने की भी कोशिश की, तो आपको ये फैक्ट्स आपको ख्वाजा आसिफ को बताने चाहिए थे, जो आज के दिफा मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वज़ीर दिफा हैं, क्योंकि वो फ्लोर ऑफ द हाउस ही कह चुके हैं कि आपने कोई जंग नहीं जीती। हमने नहीं कहा, हम तो आज भी 1965 की सेलिब्रेशन में यौम दिफा मनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं जो आज वज़ीर दिफा हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं कहना चाहिए, वो उन्होंने इस फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि आपने कोई जंग नहीं जीती। तो ये बात हमने तो की नहीं, तो फिर उनको बताना चाहिए। दूसरी बात, फिर आपने एक जमात को निशाना बनाया, जो मैं वो बात कर रही हूँ जो आपने पॉलिटिकल बातें की। फिर आपने एक जमात को निशाना बनाया और आपने कहा कि एक झूठा प्रोपेगेंडा किया, एक झूठा नैरेटिव किया, अदम एतमाद के नतीजे में आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई और आपने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया। सियासी जमात है, सच करे, झूठ करे, गलत करे, सही करे, बेहतर होगा कि उसका जवाब या तो अवाम दे या मीडिया दे या दूसरी जो उसके ओपोनेंट है, यानी जो उसकी हरीफ सियासी जमात है वो दे, जो उसके सियासी मुखालफीन है वो दे। लेकिन जब एक फौज का सरबरा उसके झूठ का या उसके प्रोपेगेंडा, भले झूठा हो या प्रोपेगेंडा हो या एक गलत नैरेटिव हो, उसका जवाब देना इदारों का काम नहीं है, स्टैब्लिशमेंट का काम नहीं है, फौज का काम नहीं है। आप कहते 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 हम सियासत में नहीं हैं, हम सियासत में नहीं हैं, और फिर आप जाते जाते सियासी बयानात आप देकर चले गए। फिर आपने कहा कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, तो बेहतर है कि आप सब जमातें सर जोड़ कर बैठ जाएं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरत है, लेकिन क्या, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अगर आप ये समझते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है और आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना भी फिर अगर इसमें आप समझते हैं कि होना चाहिए था, तो ये कोई सियासत नहीं थी, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी जिसकी आज आप बात कर रहे हैं। तो जब अप्रैल में इस हुकूमत का खात्मा हुआ, मैं जानना ये चाह रही हूँ कि मार्च अप्रैल, उससे पहले क्या मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी? उस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। फिर हम आगे आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर्स जो है वो सब आप मिल के बैठ जाए। माजरत के साथ ये मशवरा देना भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम नहीं है, ख़ास तौर पे वो आर्मी चीफ जो कि अब जा रहे हैं और अपनी अलविदाई तकरीर कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा ये मतलब फिर वही बात है। उसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत और सिलेक्टेड हुकूमत की बात आ जाती है। आपने कहा कि फरवरी में आपने पॉलिटिक्स को क्विट कर दी थी, लेकिन सवाल यह है कि जिस दिन हम उस दिन मान लेंगे कि फ़ौज का या इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, जिस दिन कोई किसी किस्म का सियासी बयान आना बंद हो जाएगा, किसी भी किस्म का कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो ऐसे खिताबों में हो या फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो। तो अब मैं ये बात कर लेती हूँ कि अब नए आर्मी चीफ को लेकर जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, उससे मैंने तो कभी से पहले अपनी सहाफ़ती करियर में देखे नहीं हैं। लंदन में सलाह मशवरे हुए और खुर्रम दस्तगीर साहब ने खुलकर कहा कि हम अपने कायद लंदन में मौजूद, उससे हम मशवरा करेंगे। आप ज़रूर करें, लेकिन सवाल यह है कि फिर इस पर कोई शोर नहीं हुआ कि एक एब्सकॉन्डर, एक कन्विक्टेड, उसका पार्टी, वो कायद ज़रूर है लेकिन वो पार्टी का कोई ओहदेदार नहीं है, उनके पास कोई ऑफिस नहीं है, किसी ऑफिस को वो होल्ड नहीं करते, लेकिन वो ये मशवरे कर रहे हैं, तो किसी को इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। ठीक है, करें, अच्छी बात है। फिर हम तस्लीम हैदर वाली एपिसोड देखते हैं। मतलब इस मुल्क में
समरी आ रही है, समरी नहीं आ रही, समरी मूव होगी, समरी मूव नहीं होगी। और मुसद्दक़ा इत्तलात ये है कि समरी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नवंबर के पहले हफ्ते में समरी मूव हो जाए, और ये टारगेट नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को दे भी दिया था, लेकिन समरी लेट होती रही। और जब लेट होती रही तो उसकी वजह बताई गई कि जो वो जनरल वसीम अशरफ साहब है, आई गेस इफ़ आई एम नॉट टेकिंग हिज नेम रॉन्ग, तो उनको रिटायर होना है चूँकि 16 या 17 नवंबर को। उसके बाद समरी आएगी और वर्किंग डे में आ जाएगी मंडे को। तो कल परसों मंडे गुजर गया और समरी नहीं आई, तो उस पर थोड़ा सा इत्मीनान हो गया था कि ठीक है आ जाएगी, लेकिन चूंकि इस पर इत्तेफाक राय नहीं हो रहा था। और फिर क्या हुआ, फिर जरदारी साहब की आमद हुई और सारे के सारे सर जोड़ के बैठे। जरदारी साहब ने उनको समझाया, यानी शहबाज शरीफ साहब को समझाया कि नवाज शरीफ साहब इस चीज़ की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हमेशा इन फैसलों में कोई गलतियाँ ही उनसे हुई हैं, मतलब उन्होंने कोई फहम और फरासत का मुजाहरा नहीं किया। तो सवाल यहाँ पर यह है कि उस वक्त किसी को बुरा नहीं लगता कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, किसी को बुरा नहीं लगता कि कोई आपके लिए क्या अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, किसी को बुरा नहीं लगता। ये तमाम बहुत लंबी बहस है। बहरहाल समरी नहीं आई, समरी नहीं आई। और उसके बाद अब मैं ये सोच रही थी कि रात में तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब जब एक ट्वीट के ज़रिए कौम को आगाह किया गया, ये भी शायद पहली दफ़ा इस मुल्क में हुआ है कि GHQ समरी भेजे और समरी भेज के एक ट्वीट करे, यानी अवाम की आगाही के लिए कि जी हमने समरी GHQ ने भेज दी, अरसाल कर दी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब समरी, आपने जो कानून कहता है उसके मुताबिक आप डिफेंस मिनिस्ट्री को वो समरी भेजते हैं, उससे पहले ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट समरी में आ गई है, समरी नहीं आई है। फिर मरियम औरंगज़ेब गलत बात को ख्वाजा आसिफ से नरेट ना करें, जी समरी नहीं आई है। तो जब समरी आ गई थी तो क्या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि उससे पहले वो ट्विटर पे बता रहे थे समरी आई है, समरी नहीं आई, समरी आई है, समरी नहीं आई, वो बताते थे कि समरी आई है। GH को क्यों एक ब्रॉडकास्ट करनी पड़ी और एक ट्वीट करनी पड़ी ये खबर, ये भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद अब ये इत्तलात है कि जी 6 नाम उसमें दे दिए गए हैं। अच्छा, जो मोस्ट सीनियर हैं वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो मोस्ट सीनियर जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, अगर उनका नाम होगा तो टेक्निकली तो वो क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो फिर उसके लिए उनको वाइस आर्मी चीफ बनाना पड़ेगा, ताकि उनको वो 4 स्टार का प्रोटोकॉल मिले और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बन जाए। तो ये तो उनके लिए एक एहतमाम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अलबत्ता जो दीगर हैं जिन पे 5 के नाम है, उनमें से एक तो हटा दे, आपको पता है किसको हटा दे, जिसके पीछे ये पूरी 6-7 महीने की पूरी एक एक्सरसाइज हो रही है। तो सवाल यहाँ उसके बाद फिर जो नाम है, अच्छा अब मसला क्या था? मसला ये था कि एक नाम को लेकर जो कि PMLN और ख़ास तौर पे मरियम साहिबा बहुत ज़्यादा बज़िद थी। तो सवाल यहाँ पर ये है कि आपने इन ओहदों को, इन नामों को तैनाती से पहले इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया और इतनी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है इदारों को लेकर। तो ये इदारे किस इस मज़ीद कंट्रोवर्सी को किस तरह से सस्टेन करेंगे, अपनी न्यूट्रलिटी को किस तरह से मेंटेन करेंगे, और ये जो सारी कंट्रोवर्सी है इसका किस तरह से ख़ात्मा करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। एज़ फार एज़ जनरल आसिम मुनीर साहब की अगर आप ये वो कहते हैं ना जुगाड़, तो अगर आपने ये कर भी देते हैं कि आप उनको वाइस चीफ बना देते हैं, उसके बाद वो जाते हैं, तो कुछ और भी खबरें हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कुछ और भी खबरें हैं। अदालत में चैलेंज भी हो सकता है। जो जनरल ज़हीर भट्ट वाली कहानी भी ज़हीरुद्दीन भट्ट वाली कहानी भी हमारे सामने आ रही है, किस तरह से हुआ। और कल जो मीटिंग हुई, परसों जो मीटिंग हुई, इदारों के दरमियान जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो तबादला ख्याल हो रहे हैं, उसमें इन खदशात का जिक्र किया जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक तैनाती है, मेरा ख्याल से क्या किसी को फ़र्क पड़ता है, बट स्टिल ये मेरा तज्जिया है, मेरा एनालिसिस है, मेरी ख्वाहिश है और मेरी सोच है कि अब हम मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते मज़ीद कंट्रोवर्सी के। तो बेहतर यह है कि कोई जमात, और सबसे अफसोस की बात यह है कि हर जमात अपना फ़ायदा देख रही है। इसमें सबसे ज़्यादा खुश कौन है? इमरान खान। वो साइड पे बैठे तमाशा देख रहे हैं और वो ये कह चुके हैं कि जी मेरा अब इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम अपनी बात से पीछे हटते हैं, जो आर्मी चीफ आना है आए, जिसको लगाना है लगाए। तो अब सूरत हाल जो है इमरान खान साहब की तो इस बैठ के तमाशा देखने की है।
اور اس سے جو حالات ہیں اگر یہ تعیناتی ہو جاتی ہے اور لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ کنسنسس ہو گیا ہے. کنسنسس کس نام پہ ہے؟ کیونکہ جب بیچ میں انٹری دی ہے زرداری صاحب نے تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کر آئے ہوں گے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ پٹاری میں سے کچھ انہوں نے ایسا نکالا ہوگا جو سب کے لیے شاید قابل قبول بھی ہو, اس میں سب کے لیے بفامت بھی ہو اور اس ملک کے لیے بہتری ہو. ناظرین میں سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.